नमस्ते दोस्तों। जब दिल्ली के विज्ञान भवन का हर कोना सितारों की जगमगाहट से रोशन था, मैं बात कर रही हूँ 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की। एक विशाल हॉल जहां देश के सबसे बड़े कलाकार, निर्माता और निर्देशक एक साथ बैठे हैं। हर कोई बेचैनी से इंतजार कर रहा है उस पल का जब उनके नाम का ऐलान होगा। मंच पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तभी मंच पर एंकर आते हैं और उनकी आवाज हॉल में गूंज उठती है। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब हम उस क्षण की ओर बढ़ रहे हैं जिसका हर कलाकार अपनी जिंदगी में इंतजार करता है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सबसे पहले बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नाम का ऐलान होता है। आप सबको लगता होगा कि यह सिर्फ एक नाम का ऐलान है, लेकिन नहीं। यह उस कलाकार की सालों की मेहनत, त्याग और समर्पण की दास्तान होती है। स्क्रीन पर एक नाम जगमगाता है और आवाज आती है, रानी मुखर्जी, फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। एक पल के लिए हॉल में सन्नाटा छा जाता है और फिर जोरदार तालियां गूंज उठती हैं। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में उनका किरदार एक मां का था जो अपने बच्चों को वापस पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है। यह सिर्फ एक किरदार नहीं था, बल्कि हर उस मां की आवाज थी जिसकी ममता पर सवाल उठाया जाता है। जब रानी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया तो ऐसा लगा मानो हर मां की जीत हुई हो। अब बारी थी उस पल की जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। बेस्ट एक्टर का ऐलान। हॉल में तनाव बढ़ चुका था। सब अपनी अपनी जगह पर जमे हुए थे, कोई सांस भी नहीं ले रहा था। और तभी एक नहीं बल्कि 2 नामों का ऐलान होता है। इस बार यह सम्मान 2 अद्भुत अभिनेताओं को दिया जा रहा है। पहला नाम शाहरुख खान, फिल्म पठान और जवान के लिए। आप जानते हैं, यह सिर्फ एक पुरस्कार नहीं था, यह उस किंग खान की वापसी का जश्न था जिसने 4 साल बाद बड़े पर्दे पर आकर तहलका मचा दिया। पठान और जवान में उनके दमदार अभिनय ने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है। शाहरुख अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ मंच पर आते हैं और सबको धन्यवाद देते हैं। और दूसरा नाम विक्रांत मैसी, फिल्म 12th फेल के लिए। यह सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। विक्रांत मैसी एक ऐसा कलाकार जो सालों से अपनी काबिलियत साबित कर रहा था। 12th फेल की कहानी एक ऐसे युवा की कहानी है जो असफलता के बाद भी हार नहीं मानता। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि करोड़ों युवाओं के संघर्ष की सच्ची दास्तान थी। विक्रांत ने अपने अभिनय से मनोज शर्मा के किरदार में जान डाल दी थी। जब उन्होंने यह पुरस्कार लिया, उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार सिर्फ उनका नहीं, बल्कि उन सभी युवाओं का है जो अपनी मंजिल के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। रानी मुखर्जी, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, तीनों की कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन उन सब में एक बात समान थी, सच्ची लगन, मेहनत और अपने काम के प्रति समर्पण। आज जब हम यह खबर सुन रहे हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हर चमकते सितारे के पीछे एक लंबी यात्रा होती है। यह पुरस्कार सिर्फ ट्रॉफी नहीं, बल्कि उस यात्रा का सम्मान है। यह उन सभी कलाकारों के लिए प्रेरणा है जो अभी भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन तीनों एक्टर्स में आपका फेवरेट एक्टर कौन है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। और भी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।